ये अवार्ड जसप्रीत बुमराह को मिलना चाहिए। अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता। ये शब्द हैं भारत के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन के। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, लेकिन अवार्ड लेने के बाद उन्होंने अपनी पारी से ज़्यादा तारीफ एक गेंदबाज की कर दी, और वो गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह। एक ऐसा मैच जिसमें दोनों टीमों ने मिलाकर 499 रन बना डाले, जहां आखिरी ओवर तक जीत तय नहीं थी और जहां सिर्फ एक ओवर ने पूरे मैच का रुख बदल दिया। तो आखिर कैसे बुमराह ने भारत को फाइनल में पहुंचाया और क्यों इस जीत के बावजूद टीम इंडिया के सामने कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ ये मुकाबला किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं था। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 253 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। इतना बड़ा स्कोर देखने के बाद लग रहा था कि भारत आसानी से मैच जीत जाएगा, लेकिन इंग्लैंड ने भी हार मानने से इनकार कर दिया। उनकी बल्लेबाजी इतनी आक्रामक थी कि आखिरी ओवर तक मुकाबला पूरी तरह खुला हुआ था। यही वजह है कि इस मैच में दोनों टीमों ने मिलाकर 499 रन बना दिए, लेकिन इतने बड़े स्कोर के बावजूद असली फर्क सिर्फ एक गेंदबाज ने पैदा किया, और वो थे जसप्रीत बुमराह। मैच का टर्निंग पॉइंट था 18वां ओवर, जब इंग्लैंड की पारी आखिरी मोड़ पर थी। तब उन्हें जीत के लिए 3 ओवर में 45 रन चाहिए थे। क्रीज पर थे जेकब बैथल, जो सिर्फ 42 बॉल्स में 94 रन बनाकर खेल रहे थे, और उनके साथ थे सैम करन। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड ये मैच भारत से छीन लेगा, लेकिन तभी कप्तान ने गेंद थमाई जसप्रीत बुमराह को, और फिर वही हुआ जिसके लिए बुमराह दुनिया भर में मशहूर है। उन्होंने 18वें ओवर में सिर्फ 6 रन दिए। बस यही वो ओवर था जिसने इंग्लैंड की पूरी रफ्तार तोड़ दी। बुमराह मैच के असली गेम चेंजर थे। इस मैच में बुमराह ने 4 ओवर में सिर्फ 33 रन दिए और हैरी ब्रूक का अहम विकेट भी लिया। उनकी इसी शानदार गेंदबाजी की वजह से भारत मैच में वापसी कर सका। यहाँ तक कि संजू सैमसन ने भी माना कि असली हीरो बुमराह ही थे। उन्होंने कहा, बुमराह वर्ल्ड क्लास गेंदबाज है। ऐसे गेंदबाज एक जनरेशन में एक ही होते हैं। कैप्टन सूर्या ने भी यही कहा कि इस मैच में भारत और इंग्लैंड के बीच असली फर्क जसप्रीत बुमराह ही साबित हुए। फील्डिंग की बात करें तो सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी भी चिंता बनी हुई है। फाइनल में पहुंचने के बावजूद इस मैच में टीम इंडिया की कुछ कमजोरियां भी सामने आई। हालांकि फील्डिंग पहले से बेहतर दिखी। 5वें ओवर में अक्षर पटेल ने बैकवर्ड पॉइंट पर दौड़ते हुए हैरी ब्रूक का शानदार कैच पकड़ा। इससे पहले तक पूरे टूर्नामेंट में भारत 13 कैच छोड़ चुका था, लेकिन इसके बावजूद भारत की ग्राउंड फील्डिंग अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। अगर ग्राउंड फील्डिंग और बेहतर होती तो शायद इंग्लैंड को 230 रन के आसपास ही रोका जा सकता था। वहीं इस मैच में भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी साबित हुए वरुण चक्रवर्ती। उन्होंने 4 ओवर में 64 रन खर्च कर दिए। जेकब बैथल ने उन्हें पहले ही ओवर में 3 छक्के जड़ दिए थे। अगर पिछले मैचों की बात करें तो उन्होंने पिछले 2 मुकाबलों में भी 8 ओवर में 87 रन दिए थे। ऐसे में फाइनल में उनके प्लेइंग 11 में रखना टीम मैनेजमेंट के लिए मुश्किल फैसला बन सकता है। वहीं टीम इंडिया के सामने एक और बड़ी चुनौती है, छठे गेंदबाज की कमी। जब आखिरी ओवर आया तो कप्तान के सामने सवाल था कि गेंद किसे दी जाए। अर्शदीप, बुमराह और हार्दिक के ओवर पूरे हो चुके थे। आखिरकार गेंद दी गई शिवम दुबे को। उन्होंने पहली गेंद पर बैथल को आउट जरूर कर दिया, लेकिन इसके बाद जोफ्रा आर्चर ने लगातार 3 छक्के जड़ दिए। इस ओवर में कुल 22 रन बन गए। इससे साफ है कि फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में भारत को एक भरोसेमंद छठे गेंदबाज की जरूरत है। इसके साथ ही टीम इंडिया की एक और चिंता है, अभिषेक शर्मा का खराब फॉर्म। सेमीफाइनल में वो सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने अब तक 7 पारियों में सिर्फ 89 रन बनाए हैं। इस खराब फॉर्म की वजह से भारत को अभी तक इस टूर्नामेंट में एक भी 50 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं मिली है। ऐसे में फाइनल से पहले टीम मैनेजमेंट कोई बड़ा फैसला ले सकता है। खैर, इंग्लैंड के खिलाफ ये सेमीफाइनल सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक चेतावनी भी थी। भारत ने मैच जीत लिया, लेकिन फाइनल से पहले कई कमजोरियां भी सामने आई है। अब 8 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाला फाइनल तय करेगा कि क्या टीम इंडिया इन कमियों को सुधार पाएगी या फिर यही कमजोरियां सबसे बड़े मैच में भारी पड़ेगी। वैसे आपके हिसाब से फाइनल में भारत का सबसे बड़ा मैच विनर कौन होगा? आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं अरुण और आप देखते रहें JHS न्यूज़।